अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आज है यहाँ पर चांद रात, तो आपको चांद रात और हज की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबके हज कबूल करें। तो जी यहाँ पर मैं हूँ जे डॉट पे। मैं इधर आई थी अपने बच्चों के ईद के कपड़े लेने, जो कि हमने बहुत इस दफ़ा लेट ही कर दी हैं। बस कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, आज निकलते हैं कल निकलते हैं, बस इस चक्कर में ना हमारे बच्चों के कपड़े आज चांद रात आ गई और अभी तक मैंने कपड़े नहीं खरीदे। लेकिन खैर फाइनली आज मैं यहाँ पर आई हूँ अपने बच्चों के कपड़े खरीदने। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कपड़े देखे। इस दफ़ा यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के कपड़े नहीं मिले, तो वो मैंने एक लोकल बुटीक से लिए हैं। ये जो अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये लोकल बुटीक थी। यहाँ पर सारे वेडिंग के ड्रेसेस थे और बहुत खूबसूरत थे, और मुझे मेरे बच्चों के कपड़े भी इधर से ही मिले थे। फिर खैर मैंने इधर से अपने बच्चों के कपड़े लिए और ये इनकी मस्तियाँ ही नहीं थी ख़त्म हो रही। और इस दफ़ा ईद पे तो दीवान स्ट्रीट पे कोई इतने को खूबसूरत वैरायटी आई हुई थी ना कपड़ों की। लाइक मैंने जितनी शॉप्स चेक की है ना, सब पे इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी, इतने प्यारे प्यारे जूते, कपड़े, वैरायटी बहुत अच्छी थी। लेकिन अल्लाह जानता है मेरी औलाद ने मुझे कोई इतना तंग किया हुआ था ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई क्लिप इन्होंने मुझे ढंग से बनाने नहीं दी। और फिर आते आते हमने समोसे ख़रीदे, साथ में जूस ख़रीदे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हम सुकून से नहीं कर सकते, और बगैर कुछ खाए पिए तो मुझसे तो सफ़र होता ही नहीं है ना। फिर खैर हम घर वापस आए, और घर आके भी मुझे कोई इतने सारे काम थे ना, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, उनके कपड़े सुबह के लिए तैयार करके रखने हैं, सुबह के लिए कुछ मीठा बनाना है, घर की सफाई करनी है। सफाई को लेकर तो मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे कहते हैं, तुम ऐसे सफाई करती हो जैसे ईद की सुबह सारे मेहमानों ने हमारे ही घर आ जाना है, और आना किसी ने होता नहीं है। अब जो प्रदेश में रहते हैं वो मेरी बात ज़रूर समझ जाएंगे कि यहाँ पे मेहमानों वाला कोई सीन नहीं होता। और जी ईद का मज़ा तो होता था जो बचपन की ईदें होती थी, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ, पाकिस्तान में ईद, उस ईद के क्या मज़े थे। अब तो ईद की उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन सेम एक्साइटमेंट मैं अपने बच्चों में देखती हूँ। अब मेरे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, मामा ईद कब आएगी, हम शॉपिंग करने कब जाएंगे, फिर ईद पे ईदी मिलेगी, मज़े मज़े के खाने होंगे। और मुझे खाने से याद आया कि अभी तक तो मैंने ये सोचा ही नहीं है कि मैंने सुबह पकाना क्या है। अल्लाह जानता है दुनिया का ये सबसे मुश्किल काम है कि आज पकाना क्या है, क्योंकि नखरे ही ख़त्म नहीं होते। कोई कहता है कुछ नहीं खाना, कोई कहता है ये नहीं खाना, कोई कहता है वो नहीं खाना। और अगर अपनी मर्जी का कुछ पका दोगे ना, तो ये ना सोचे कि वो खा लिया जाएगा, ना ना, वो भी नहीं खाया जाना, उस पर भी 70-100 नखरे होने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं और अब मैं इनको हैंग करूँगी। चलो जी, कपड़े प्रेस हो गए, कपड़े हैंग हो गए, बच्चों के जूते भी रेडी हैं। कम से कम एक टेंशन तो मेरी ख़त्म हुई कि मेरा ये काम ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने घर की सफाई की और फिर मैंने किचन साफ़ किया। किचन लास्ट में साफ़ होता है, क्योंकि किचन इतना गंदा होता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अब जी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ रबड़ी फालूदा, और ये कोई इतनी आसान रेसिपी है ना, लाइक 30 मिनट्स में तैयार हो जाता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने 1 से 1.5 किलो दूध लेना है एक पैकेट के लिए। सबसे पहले इस दूध को एक बॉईल दिलाएंगे और उसके बाद इतना पकाएंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो हाफ़ हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लजीज़ा का फलूदा पैकेट, और ये फलूदा पैकेट ऐड करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब के मुताबिक रख सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद है, और आप इसको आइसक्रीम के साथ, कुल्फ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर इन दोनों की चीज़ों के साथ नहीं सर्व करना चाहते तो इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है। तो जी आसान सी डिश है, बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और सुबह उठें और प्यारा सा तैयार हो। अगर आप परदेश में बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ईद वाले दिन भी लाश बन के घूमना है। आप उठें, प्यारा सा तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहने, प्यारी प्यारी तस्वीरें उतारें, और अगर नहीं किसी को भेजनी तो मुझे भेज दे। देखें जी, सीधी सी बात है, अगर आप खुद खुश नहीं होंगे ना तो आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता। तो अब बचपन वाली ईदें तो वापस नहीं आने वाली, तो क्यों ना जो टाइम पास है उसे ही अच्छा बनाया जाए। और जी यहाँ पर मेरा फलूदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर लें और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद सर्विंग बोल में निकालें, गार्निश करें। मैंने इसको बादाम, काजू और वाइट क्रीम के साथ गार्निश किया है। तो जी फलूदा तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक।